जान फूंक दी है, या ये कहे एड़ी चोटी का जोर। ऑक्सीजन का जो बोतल लाना पड़ेगा 2 लाख रुपए, हमारे पास 2 रुपए नहीं, 2 लाख हम कहाँ से लाएंगे? फैक्ट्रियाँ बंद है, 600 फैक्ट्रीज बंद है। 600 फैक्ट्रीज में आपको क्या लगता है कितने वर्कर्स होंगे? कितने वर्कर्स होंगे? हजारों वर्कर होंगे। मोदी जी ने गुमराह किया। ब्रिज बोला आपने, तो ब्रिज में भी नोटा कमाने का 30 रुपया 15 रुपया कर दिया। अम्बेडकर साहब ने बोला है कि लोकशाही का परिवर्तन होना जरूरी है। क्या क्या मुद्दे ऐसे हैं जो भाजपा के पसंद आए? राष्ट्रवाद में खिलाना है, उनको पुचमल खिलाना है, 200 रुपया CNG होगा चलेगा। तो उनका आशा वर्कर का काम गुजरात के अंदर पढ़ाने का नहीं है, रैलियों में जाने का है। पूरा इंडिया परिवर्तन चाहता है। हमारी पसीने की कमाई विदेशों में दी जाती है। छोटी मछलियों को पकड़ते हैं, किसी को छोड़ेंगे नहीं, पर जब पकड़ोगे तो छोड़ेंगे ना। पूरी रिसर्च करके बैठे हैं क्या? मैंने खुद देखा है हमारे यहाँ। नेशनल पिलर, देश की आवाज। नमस्कार, बहुत स्वागत है आप सभी का। मैं आपके साथ मीना राजपूत। आप देखना शुरू कर चुके हैं नेशनल पिलर। गुजरात में तमाम पार्टियों ने जान फूंक दी है, या ये कहे एड़ी चोटी का जोर लगा रही है। तमाम पार्टियां कि किस तरीके से सत्ता पर काबिज हुआ जाए। वहीं भाजपा कहीं ना कहीं पूरी तरीके से चुनौती देते हुए ये कह रही है कि 27 साल का गढ़ है भैया, आसान बात नहीं है इसको तोड़ना। तो सवाल तो ये भी है। वही विपक्ष मजबूती के साथ इसलिए नजर आ रहा है क्योंकि कई मुद्दे ऐसे हैं जो जनता पर दिमाग में घर किए हुए हैं, और वो मुद्दे गिना रहे हैं जहां पर बड़ा मुद्दा महंगाई भी है और रोजगार भी है। तो देखते हैं कि कितने लोगों पर इसका फर्क है। वहीं भाजपा के अच्छे कामों का कितने लोगों पर फर्क है, और गुजरात मॉडल को किस तरीके से देखते हैं, मतलब पक्ष और विपक्ष को दोनों को ही कैसे देखते हैं। आते जाते लोग भी टकराने वाले हैं। और देखिए ये विधानसभा दानी लिंदा विधानसभा है, चलता फिरता रोड है, तो जाते आते लोग भी टकराने वाले हैं। सीधे चर्चा की शुरुआत करते हैं कि क्या माहौल बना हुआ है। महिलाएं भी है, बुजुर्ग भी है, युवा भी है, तीनों वर्ग के लोग हैं। तो ये क्या फैसला करने वाले हैं इस प्रोग्राम में, सीधे चर्चा की शुरुआत करते हैं। और सबसे पहले आपसे ही करती हूँ, बताइए मुद्दा क्या रहने वाला है इस बार के गुजरात के बड़े मुद्दे क्या हैं, और 27 साल के काम को कैसे देख रहे हैं आप? बड़ा मुद्दा महंगाई का है। हाँ, अच्छा, सबसे बड़ा मुद्दा महंगाई का है। महंगाई का है। महंगाई कैसे लग रही है? वो कह रहे पॉकेट में भी तो ठीक ठाक पैसा आ रहा होगा, दोनों पॉकेट भी है आपकी। ये लोग 27 साल का शासन जी और 7 साल का प्रधानमंत्री का शासन मोदी जी का, हाँ, प्रजा को मालूम पड़ गया है हाँ, कि 70 साल के शासन के अंदर कांग्रेस ने जी जो दिया था उन लोगों ने बेच डाला इन लोगों ने। अच्छा जी, मतलब आप कह रहे हैं जो कांग्रेस ने बनाया था वो भाजपा ने बेच डाला। ऐसा क्या क्या बेच दिया? वो कह रहे हैं निजीकरण हुआ है, उसको बेचना नहीं कहते हैं। जी जी जी। एयरपोर्ट देखिए, अदानी को सौंप दिया। हाँ, पूरी गुजरात जानती है। जी। रेलवे सौंप दिया, BSNL बेच दिया, जितने भी पोर्ट है वो बेच दिया। वो साफ जाहिर है गुजरात की पब्लिक को। तो मतलब ये भी मुद्दा रहने वाला है इस बार। ये मुद्दा रहेगा, बेरोजगार का मुद्दा रहेगा, और पूरे भारत देश को बेच डाला है प्रधानमंत्री और गुजरात की भाजपा की सरकार वो ने। कह रहे हैं सबका साथ सबका विकास हुआ, ऐसे कैसे नकार सकते हैं? एक बात समझ लो, साथ हाँ, और विकास। हाँ, जब विकास की बात आई, विकास में उन्होंने बेच डाला, वो विकास भी कहते हैं। अच्छा जी, मतलब आपको कोई मुद्दा ही नहीं दिख रहा है? मुद्दा ही नहीं है अब। वो कह रहे हैं चकाचक सड़कें, जिन ब्रिजेस पर आप घूम रहे हैं उन पर भी तरक्की की है। सड़क की जो बात आती है, जी। अगली सरकार के अंदर भी सड़क थी। हाँ, उन्होंने सिर्फ डामर ही चढ़ाया है। हाँ, सड़क तो कांग्रेस ने बना के दी है, उन्होंने कुछ किया ही नहीं, आके सिर्फ पट्टा ही किए लगाया है उन्होंने। मतलब भाजपा के कोई भी काम से संतुष्ट नहीं कोई है। संतुष्ट नहीं है कोई काम के अंदर। बेराजगोर को पूछो, तुम खेडूतों को पूछो। मोदी जी ने आया, वादा किया था हाँ, कि 15 लाख जिप सबके खाते में आया है। आपको पूछना चाहता हूँ मैं, अच्छा आपको मीडिया के माध्यम से आपको मीडिया को पूछना चाहता हूँ मैं खुद। आप प्रधानमंत्री से पूछोगे कि 15 लाख का क्या हुआ वादा का? वो कह रहे हैं लुभावने वादे तो तमाम पार्टियां करती है। नहीं, लोभावनी लाई उन्होंने किया था। हाँ, सत्ता में आने के लिए लॉलीपॉप और रेवड़ी दिया उन्होंने। केजरीवाल ने दूसरी लॉलीपॉप दिया, रेवड़ी। अच्छा, केजरीवाल भी रेवड़ी और लॉलीपॉप वाला है। अच्छा, नहीं, वो तो कह रहे दिल्ली में बढ़िया मॉडल तैयार किया है, गुजरात में आप जाओ, आप दिल्ली में हैं। हाँ, आप दिल्ली वालों, आप दिल्ली का रिपोर्ट करवाइए हाँ, कि कितना मॉडल दिल्ली के अंदर है, फिर हम हमारे गुजरात वालों को कीजिए। अच्छा, आप दिल्ली का भी
कहीं ना कहीं सर्वे निकाला जाए? दिल्ली के अंदर भी हमने सर्वे निकाला, वो भी 90% झूठ है। पहला झूठ प्रधानमंत्री है, दूसरा झूठ केजरीवाल है। जी। सत्ता का परिवर्तन होना चाहिए लोकशाही के मतलब आप अंदर। कह रहे हैं कि लोकशाही के अंदर इस बार आप परिवर्तन बाबा साहब आम्बेडकर साहब ने बोला है कि लोकशाही का परिवर्तन होना जरूरी है। चलिए, उन्होंने तो कह दिया भैया कि परिवर्तन जरूरी है। यहाँ महिला भी बताएं, आप बताइए आप क्या कहना चाहती हैं? महिलाएं क्या सोच रही हैं इस बार? महिलाएं हाँ। 1060 रुपए का गैस का बाटला हो गया है। कितनी महंगाई हो गई उसकी? जी। हो गई ना। हाँ। चूल्हा कैसे जलेगा? मतलब रसोई से ही शुरू हो जाती है महंगाई। हाँ। शाकभाजी 150 किलो, 150 रुपए किलो की है। हाँ। तो गरीब प्रजा कैसे 150 रुपया लाएगी? मतलब आप कह रहे हैं खाने पीने की महंगाई। हाँ। उसने बोला था कि हम साथ है, तो कहाँ साथ रिया? सब बढ़ा दिया, कुछ बाकी नहीं रखा। ब्रिज बोला आपने, तो ब्रिज में भी नोटा कमाने का 30 रुपया 15 रुपया कर दिया। अच्छा, आपको लगता है उसमें भी नोट कमाया जा नोट रहा है? कमानी है। हाँ। ब्रिज की भी। तो वो उन्हीं नोट से तो आपके लिए फिर कुछ बनेगा कुछ ना? भी नहीं, कुछ नहीं, उनका ही है। हाँ। हमारे लिए कुछ गरीब के लिए नहीं है। तवंगर को ज्यादा तवंगर बनाया, जैसे अदानी, हाँ। जैसे अंतानी, हाँ। सब इसके ऊपर चढ़े, अबजोपति बना दिए। गरीब थे उससे भी उन्होंने खड्डे में डाल दिया। अच्छा, आपको लगता है ऐसी जनता महंगाई के लिए है। काम नहीं हुआ है? उद्योगपति नहीं हुआ है, पर कुछ ज्यादा भी नहीं प्रभाव हुआ देख रहे है, हैं। कुछ नहीं हुआ है। अभी बच्चों को दूध क्या पिलाएंगे? हाँ। बच्चों को दूध कैसे पिलाएंगे? 33 रुपए की दूध की एक थैली आती है, तो बच्चा क्या करेगा बेचारा? एक घर में 2-3 बच्चे होंगे, तो वो कोई मेहमान आएंगे, चाय पिलाएंगे, उसको दूध बच्चे को मतलब आप देंगे। कह रहे हैं दूध की थैली तक आपको महंगाई हाँ, लग बहुत रही है। महंगाई, शाक भाजी सब्जी की। तो पूरा और ये इस बार क्या- जीएसटी में उन्होंने कमाया है। हाँ। और आम प्रजा बिल्कुल बैठ गई बेचारी। तो कहना जब तक नोटबंदी सरकारी करी, खजाना, हाँ। तो नोटबंदी में अच्छा, मुद्दा उन्होंने एक कमाया नहीं है है। आपका, बहुत सभी सारे। मुद्दे में हम कांग्रेस आगे लाना चाहते हैं। अच्छा, कांग्रेस को ही Yes, पसंद कर yes, रही है। yes। चलिए भैया, आप बताइए आप क्या सोचते हैं? कर्मचारियों के लिए जो पॉलिसी मैटर भाजपा सरकार ने की है, फिक्स पगार और उनकी पेंशन नीति को बंद किया, वो सिर्फ भाजपा सरकार ही कर सकती है। कांग्रेस के शासन में 70 साल में नहीं हुआ। और यही मोदी जी के एक बयान में हमने सुना था जी। कि रोड रास्ते का काम करना वो तो सरकारी काम है। हाँ। आज जो रोड रास्ते हैं, हाँ। जो टोल प्लाजा हैं, हाँ। उन टोल प्लाजा पे अरबों खरबों रुपए उघरा कर हमारी पसीने की कमाई विदेशों में दी जाती है। और यहाँ के जो इंडस्ट्रियलिस्ट हैं, उनको सिर्फ शोभा के गांठिए की तरह रखा है उन्होंने। वो एक दलाल हैं। उनको क्या करना चाहिए ये बताइए? उनको उनकी ये क्या करना जिम्मेदारी चाहिए तय कि करते हैं आप? हमारी प्रजा का जो खून पसीने का कमाई का पैसा है, जिसमें जीएसटी लगाया आपने, सीएसटी लगाया, जो कुछ भी वेरा है वो तो हम भरने को तैयार हैं और हम भर भी रहे हैं। तो उस पैसों से विकास करना चाहिए, नहीं कि छुपा विकास इनका अपना किया जाए। गुजरात में, पूरे गुजरात में माहौल क्या देखते हैं? गुजरात में ये माहौल है कि एक दिमाग पे एक बादल सा छा जाता है कि सिर्फ एक ही चीज दिखाई जाती है, दूसरा जो सिक्के का दूसरा पहलू है उसको छुपाया जाता है। तो मतलब आप कह रहे हैं सिक्के के दूसरे पहलू को कहीं ना कहीं छुपाया गया है, इसी तरह से छुपाया गया है। युवा बेरोजगार है आज। हाँ। गुजरात की जो सिचुएशन है, हाँ। हकीकत खुल के ये है कि युवा बेरोजगार है। 70% कैंडिडेट्स जो अनामत में आते हैं, हाँ। उन लोगों को कहीं ना कहीं अनामत नहीं दी जाती। ये बताइए, इस बार परिवर्तन चाहते हैं या यही सरकार? बिल्कुल परिवर्तन चाहते हैं, हम ही नहीं, हाँ। पूरा इंडिया परिवर्तन चाहता है। तो पूरा इंडिया? बिल्कुल। ये कैसे फैसला कर लिया आपने? हम नहीं करते हैं, हाँ। ये तो हमारी कॉन्स्टिट्यूएंशियल राइट्स हैं। आप बताइए आप क्या कहना चाहते हैं? बुजुर्ग हैं, बहुत अनुभव होगा। माइक का काम मेरा है, आप बताइए मन में क्या चल रहा है? ये जो गुजरात गवर्नमेंट और गवर्नमेंट ऑफ इंडिया, मोदी साहब ने जो पब्लिक प्राइवेट पीपीपी किया हुआ है, हाँ। उसका सबसे बड़ा भ्रष्टाचार का नमूना मोरबी पुल है। हाँ। वहाँ जो 141 लोगों गई है, लेकिन उसका जिम्मेदार जो आदमी है, जो इंडस्ट्रियलिस्ट है, उसको आज तक पुलिस पकड़ पाई नहीं है, न पकड़ने का प्रयास करती है। और जो हर्ष संघवी है, होम मिनिस्टर, वो उसने अपना खुद का विकास किया हुआ है, जो भी सबसे बड़ा भ्रष्टाचार का नमूना है। जो मोदी साहब गुजरात मॉडल करते हैं, वो सब देश ने देख लिया कि गुजरात मॉडल कैसा है। मोरबी जो हुआ, 141 आदमी, 100 आदमी की देसी जहरीली के शराब
ऐलान किया अभी 2 महीने पहले। हाँ। तो गुजरात मॉडल कैसा है ये अभी देश को देख लेना चाहिए। पर वहाँ पर तो मोरबी के हादसे के तुरंत बाद वहाँ पर पूरी तरीके से अलर्ट जारी हुआ। वहाँ पर हमारे मुख्यमंत्री भी पहुंचे गुजरात के, अरे वो और गृह राज्य मंत्री भी पहुंचे। वो मुख्यमंत्री भी तुरंत नहीं पहुंचे और प्राइम मिनिस्टर 3 दिन के बाद पहुंचे। 3 दिन के बाद प्राइम मिनिस्टर पहुंचे और आज तक फिर से उन्होंने देखा नहीं है कि वहाँ क्या हो रहा है। हाँ। और किसी को भी कोई अरेस्ट नहीं किया। वो जो मिनिस्टर है केंद्र का उसका रिश्तेदार है। हाँ। तो पुलिस उसको बचा रही है। मिली भगत लग रही है। हाँ, मिली पर भगत यहाँ पर नहीं, एक चीज बचा रही है सरकार उन्होंने उसको। एक चीज कही चाचा, मैं वो बयान भी कोट करना चाहती हूँ। उन्होंने कहा जो भी, यानी कि जो भी होगा मोरबी के हादसे में सम्मिलित उसको पकड़ा जाएगा। क्या कहना चाहते हैं? अरे वो तो बोलते, एक मिनट, हाँ। वो तो बोलते हैं, मोदी साहब ने भी बोला और कि हम किसी को छोड़ेंगे नहीं, जी। पर जब पकड़ोगे तो छोड़ेंगे ना। पकड़ते ही नहीं है तो क्या छोड़ेंगे तुम? हाँ, पकड़ते ही नहीं हो। कब से चल रहा है? किसी को सजा मिली? आपने देखा मीडिया में किसी को सजा मिली? पेपर कांड में किसी को मिली सजा? मतलब कई सारे मुद्दे हैं। मुद्दे कितने सारे हैं, किसी को सजा मिली? हाँ। पेपर कितने फूटे? ये 4 साल आर्मी का गति है, तो हमारे जैसे नौजवान कहाँ जाएंगे, पढ़े लिखे इंसान? तो वो स्कीम आपको अच्छी वो नहीं पकोड़े लगी? तले गए, पकोड़े तले गए, पकोड़े तले गए। तो गुजराती तो वो भी है, गुजराती आप भी है। ऐसा प्यार थोड़ी क्यों नहीं जाग रहा है आपका? यार ये 100 रुपया कमा के पकोड़े तले। बीएसपी और 22 परीक्षा के पेपर फूटे, आज तक किसी को डिसमिस, किसी को मिनिस्टर, कोई रिस्पॉन्सिबिलिटी कोई लेता नहीं है। वो कोई 1-2 प्यून हो दे, क्लर्क हो दे, उसको सस्पेंड कर देते हैं बस। कितनी है आपकी उम्र कितनी है? छोटी मछलियों को पकड़ते हैं। अच्छा, बड़ी मछली को नहीं पकड़ा जा रहा है। तलाटी में 15 लाख रुपया लांच लेते हुए तलाटी एग्जाम में पकड़ा गया। उसमें कोई सेक्रेटरी, कोई मिनिस्टर, पूरी कोई रिसर्च किसी को करके नहीं बैठे हैं क्या? क्या बोला? सब रिसर्च करके बैठे हुए। सब भ्रष्टाचार ही चलता है गुजरात में पूरा। एडवांस वो पैसा बैंक में जमा होता है, बैंक अकाउंट में, लेकिन चेक एडवांस में लिए जाते हैं। करप्शन का, तो इस बार पूरी तरीके से करप्शन का चेक परिवर्तन एडवांस करना में। है। हाँ, पूरा परिवर्तन। कांग्रेस फिर से। अच्छा, कांग्रेस फिर से आप आएगी? शासन पूरा चाहिए आप आएगी? आएगी। चलिए भैया, साल का शासन बताइए, और भी लोगों के पास जाती हूँ। युवा है, युवाओं की हालत क्या है? रोजगार के आंकड़े पर कितना काम किया गया है? रोजगार के आंकड़े पे कुछ काम नहीं किया हुआ है। हाँ। सबको प्राइवेटीकरण कर दिया है। जी। जिसकी तनख्वाह कॉन्ट्रैक्ट में देते हैं हाँ। तो कॉन्ट्रैक्टर उसका चूस लेते हैं, पसीना चूस लेते हैं। होता है 20,000 रुपया और देते हैं 11,000 रुपया। बाकी के सब कॉन्ट्रैक्टर ले जाते हैं पैसे, और कॉन्ट्रैक्टर भी उनके ही होते हैं। तो यानी ये मतलब युवा आपको कॉन्ट्रैक्ट सिस्टम बिल्कुल नहीं? कॉन्ट्रैक्ट सिस्टम कोई काम की नहीं है। सरकारी रखो ना कॉन्ट्रैक्ट पे। हाँ। सरकार रखो कॉन्ट्रैक्ट पे। अदानी को बिठा दो कॉन्ट्रैक्ट पे। हाँ। क्या जरूरत है? हाँ। सब जगह पे कॉन्ट्रैक्ट रखोगे तो अपने मुख्यमंत्री भी कॉन्ट्रैक्ट पे रख दो 5 साल के लिए कोई कंपनी के। 1 साल क्या जरूरत है? मतलब आप कह रहे हैं कि जो जनता भुगत रही है, ऐसा ही हाल कुछ उद्योगपतियों के सामने आया तो सबके क्या है। करेगा? हमारे यहाँ सबसे ज्यादा आशा बहन वर्कर होती है ना, हाँ। आशा वर्कर, हाँ। वो यहाँ पे सबसे ज्यादा है। उनको भी प्राइवेटीकरण कर दिया है, उनको भी खून चूस लेते हैं। आंगनवाड़ी सेक्टर हाँ, में आंगनवाड़ी। जब भी कोई प्रधानमंत्री यहाँ पे आते हैं तो उनको फर्जजात यहाँ से बस भर के तुरंत ले जाते, उनको खाना वहाँ देते, परेशान करते। नहीं आए तो तुम्हारा पगार काट लिया जाएगा, परेशान करते मतलब आप आशा कह रहे हैं वर्कर कि को। आशा वर्कर्स जो है वो रैलियों में जाती हैं? रैलियों में आशा वर्कर का काम गुजरात के अंदर पढ़ाने का नहीं है, रैलियों में जाने का है। जहीं क्यों कह रहे हैं? मैंने खुद देखा है, हमारे यहाँ से बस भर के जाते हैं और बेचारी बहनों को बुलाया जाता है, सुबह 6 बजे आ जाओ, वहाँ जाना पड़ेगा। मोदी आते हैं 12 बजे, 6 बजे से वहाँ बिठा देते, खाना पानी कुछ नहीं देते, और फर्जजात आना है, नहीं आओगे तो तुमको निकाल दिया जाएगा। प्राइवेटीकरण हो रहा है, चलिए। ये प्राइवेटीकरण में चूस लिया है। तो इस बार क्या सोच रहे हैं कि गुजरात में क्या होने वाला है? गुजरात में परिवर्तन होगा। चलिए, उन्होंने बता दिया कि भैया उनको परिवर्तन चाहिए। आपके दिमाग में क्या चल रहा है? मेरे कोई दिमाग मुद्दा में युवा अलग जो सबसे डिफरेंट एक इंडस्ट्री का मुद्दा है। हाँ। इंडस्ट्री को देखिए आप, इंडस्ट्री 1 साल से बंद है। टेक्सटाइल अहमदाबाद किस नाम से जाना जाता है?
टेक्सटाइल के नाम से नाना आता है। टेक्सटाइल इंडस्ट्री ही बंद है तो फिर कमाएगी कहाँ? अहमदाबाद का रेवेन्यू कहाँ से आएगा? वो टेक्सटाइल इंडस्ट्री को पूरा बंद करके बैठेगा, पर्यावरण के खिलाफ है। तो उसकी कोई आप भी तो दो कि कैसे करना है काम हमें, कोई सोल्यूशन आप भी तो दो। 1 साल से फैक्ट्रियाँ बंद है, 600 फैक्ट्रीज बंद है। 600 फैक्ट्रीज में आपको क्या लगता है कितने वर्कर्स होंगे? कितने वर्कर्स होंगे? हजारों वर्कर होंगे। हजारों वर्कर जहाँ पे खर्चा करते हैं वहाँ पे लोग हैं, बंद करे वहाँ सारा बंद कर दिया तो फिर कमाएंगे कहाँ से लोग? हाँ, उन पर भी सोचना चाहिए। मुद्दे कई सारे निकल रहे हैं, तो इस बार ये मुद्दे चुनाव के समय जब बटन के पास जाएंगे तो रहेंगे या नहीं रहेंगे? वो तो रहेंगे ही ना, वो ही रखने ही है, वो रखने ही है, जरूर रहेंगे। जो वाले 10,000 वर्कर बंद कर रहे हैं तो वो कहाँ जाएंगे 10,000 इंसान? तो मतलब रोजगार का मुद्दा रोजगार है। मुद्दा, महंगाई मुद्दा है, क्या करेगा इंसान? चलिए, और लोगों के पास भी जाती हूँ, आपके दिमाग में भी कुछ चल रहा है तो हमारे बता दिमाग में दीजिए। सबसे ज्यादा मेन मुद्दा है एजुकेशन का। हाँ। अब एजुकेशन में पूरा अच्छा, आप शिक्षा के क्षेत्र में बात करना हाँ चाहते हैं? बात करना चाहूँ क्योंकि पूरे का पूरा प्राइवेटीकरण कर दिया है। हाँ। सामान्य आदमी उसके बच्चे को पढ़ा नहीं पाता हाँ। क्योंकि महंगी फीस हो गई है। हाँ। पहले क्या होता था, गाँव के बच्चे शहर में पढ़ने आते थे, जी। अब ऐसी सिस्टम ला दी कि शहर के बच्चे गाँव में पढ़ने जाते हैं। हाँ। जहाँ ST नहीं जाते, कुछ भी नहीं जाता। हाँ। कि इतने गाँव तो ऐसे जहाँ यूनिवर्सिटी बन गई जो गाँव का नाम भी लोग जानते पर वो नहीं तो है। कह रहे हैं कि गुजरात का एक ऐसा मॉडल बना है जो हर राज्य में दिखाया जाता है। लेकिन मैडम कि कैसा- ये काम हुआ यहाँ पर। सबको फ्री में शिक्षा मिले तो ऐसा मॉडल दिखाना चाहिए। वो सब कागज 2-2, के भाग 5-5 लाख, 10-10 लाख, 15-20, 25-25 लाख लेके पढ़ाते, डॉक्टर बनाते हो। हाँ। और आप वो डॉक्टर से आशा रखते हो वो डॉक्टर सेवा करे, कहाँ से सेवा करेगा? हाँ, वो चलिए। पैसा ब्याज पे लेकर आया होगा तो वो तो पैसा बनाएगा ना। देखिए, वो उसे कह रहे हैं कहाँ से कि रखा है? शिक्षा महंगी नहीं होनी चाहिए, पर इस बीच गुजरात मॉडल को लेकर के आप भी कुछ कह रहे थे। गुजरात के मॉडल के लिए मैं ये कह रहा कि ये दिखावा है, ये मुखौटा लगाया हुआ है, मेकअप किया हुआ है। मेकअप जब धुल जाएगा तब पता चलेगा कि ओरिजिनल अंदर बुड्ढी है, बुड्ढी बुढ़िया है, ओरिजिनल यंग लड़की नहीं है। वो मेकअप लगा के उसको यंग बनाया है। नवरात्रि का टाइम पे होता है। नवरात्रि के टाइम पे जैसे मेकअप गुजरात लगाते मॉडल में हैं, कोई सच्चाई नहीं दिखती कोई है। सच्चाई नहीं है, खाली और खाली यहाँ पे लॉलीपॉप है और खून चूसने का धंधा हो रहा है प्राइवेटीकरण करके। तो इस बार पूरी तरीके से आप पूरी तरीके से परिवर्तन। बात सुनो, मेरी बात सुनो। आम आदमी पार्टी का मैंने लाइव देखा है, दिल्ली गया था मैं, मेरे आँख के सामने एक सोसाइटी के सामने दारू का ठेला था, वहाँ पे यंग लड़के बियर लेके यहाँ पे चौखट पे बैठ के पी रहे थे। हमको ऐसा आम आदमी पार्टी वाला यहाँ पे नहीं चाहिए। गुजरात में दारू की वो छुट्टी दिल्ली मॉडल ऐसा नहीं दिल्ली चाहिए। मॉडल नहीं चाहिए हमको। हाँ। लेकिन दिल्ली वाला आएगा तो वो खाली और खाली उसका पैसा ही लुटाएगा सबके सामने। हाँ, बोलिए। हाँ, बोलिए। क्या जवाब देना चाहते हैं आप? भाई दिल्ली के अंदर नहीं बोलेंगे वो। दिल्ली के अंदर दारू का रिलम छेल है, गुजरात महात्मा गांधी जी का है। फिर भी हाँ। दिल्ली और गुजरात कंपेरिजन लो, दोनों जगह गुजरात में भी दारू इतना बिकता है हाँ। और दिल्ली के अंदर तो केजरीवाल ने लाइसेंस दे दिया है हाँ। दारू का। गुजरात के अंदर तो महात्मा गांधी जी का गुजरात है ये, हाँ। बाबा साहब आम्बेडकर का गुजरात है ये। हाँ। तो ये गुजरात के अंदर ये नशीली पदार्थ नहीं चलता। तो मतलब आप दिल्ली मॉडल नहीं चल पाएगा? नहीं, दिल्ली मॉडल वहाँ चलेगा, यहाँ नहीं चलेगा। चलिए, वो कह रहे हैं भैया दिल्ली मॉडल यहाँ नहीं चल पाएगा। जल्दी से आप भी बता बहन जी दीजिए। आपको कहने वो चाहता हूँ कि मोदी बताइए। जी को वो कहने चाहता हूँ कि आम जनता के मुझसे लिए कहना चाहते हैं या मोदी जी से? वो कहने चाहता कि हमारे पास से 100 रुपए लिए बैंक में खाता खुलवाया था। हाँ। ये कोरोना के अंदर कितने लाखों लोग गए, हमारे घर में भी एक प्रेस गया। तो मैं वो कहने चाहता हूँ मोदी जी तुमने क्या करा, 15,000 रुपए हमारे खाते में आया नहीं, 15 रुपए नहीं दिए। मोदी जी ने कुछ काम गुजरात के लिए कुछ भी नहीं किया। अच्छा, गुजरात को दलितों को गुमराह किया है। हाँ। मोदी जी ने गुमराह किया है और कुछ किया नहीं है मोदी जी आपको ने। ठीक नहीं लगता मैं ठीक नहीं लगता। मेरे घर का जो पेशेंट चले गया, मेरे पिताजी चले गए, मैं खुद धक्के खा के सिविल के अंदर 10 दिन कोई ने कोई सुविधा नहीं दिया मतलब हमको। स्वास्थ्य की कोई हमको भी बोला सुविधा? ऑक्सीजन का जो बोतल लाना पड़ेगा 2 लाख रुपए, हमारे पास 2 रुपए नहीं, 2 लाख हम कहाँ से लाएंगे? मोदी जी को वो कहने चाहता हूँ मैं। देखिए, वो कह रहे हैं कि स्वास्थ्य व्यवस्था पर बहुत बड़ा सवाल मोदी उठा रहे हैं जी, कि कोरोना काल में ऐसी आरोग्य के लिए गुमराह मत करो दलितों को। अगर दलित एक होगा तो आपकी सत्ता नहीं रहेगी, दलित होगा तो सत्ता होगी। चलिए, आप बताइए आप क्या कहना चाहते हैं? दिमाग में चल रहा होगा कौन सी पार्टी पसंद है? धीरे से बता दीजिए कि कौन सी पार्टी
पार्टी ज्यादा पसंद है? हम कांग्रेस को ही समर्थन करते हैं, हमारे बाप दादा भी कांग्रेस को समर्थन करते थे, हम भी कांग्रेस को समर्थन करते हैं और इस बार गुजरात में कांग्रेस की सरकार बनने जा रही है। देखिए भैया वो तो बनवा दी है कांग्रेस की सरकार, और भी लोगों से जान लेती हूँ। आप बताइए कौन सी बढ़िया लग रही है? भाजपा अच्छी लग रही है, कांग्रेस या आम आदमी पार्टी, कौन सी बढ़िया लग रही है? सब अच्छे लगते हैं, लेकिन काम वो जो करेगा वो अच्छी पार्टी है। सवाल ये है कि जो हाँ। काम करे, जो काम करे वो अच्छा है। अपने को तो एक ही इंसान चाहिए कि जो काम करता है, वो कांग्रेस हो, भाजपा हो या आम पार्टी हो। हाँ। खाली इंसान को देखना चाहिए कि जहाँ भी हो। वो कोरोना में जैसे हम लोग ने वर्षा किया, किसी भी स्पेसिफिक पार्टी पर आप विश्वास नहीं करते, काम होना चाहिए। काम होना चाहिए, इंसान अच्छा होना चाहिए। पार्टी में तो नहीं लगती अपने को तो। चलिए और भी लोगों से जानती हूँ, आप बताइए आप भी क्या कहना चाहते हैं? कौन सी मैडम पार्टी? मैं तो बहुत साफ आदमी हूँ। मैं बाई माई सेल्फ बाबूलाल सेठ, रिटायर्ड BSNL सोशल वर्कर। क्या कहना मैं चाहते किसी पार्टी से मानता नहीं हूँ, हाँ। क्योंकि सब नेता लोग 5 साल के बाद आते हैं और आके थोड़ा ऐसा बांट के फिर 5 साल के बाद कोई दिखने ही नहीं मतलब आता। आप कह रहे हैं कोई भी पार्टी हो प्रचार करती है और निकल नहीं, मैं तो जाती है? उसका अपोजिट पार्टी हूँ। अच्छा कोई पार्टी में मैं मानता नहीं हूँ। हाँ। और कोई पार्टी कोई नेता खाली 5 साल के लिए एक बार आता है फिर चला जाता है। हाँ। फिर वार्ड के में कभी राउंड नहीं लेते। हम उसके खिलाफ है। चलिए और भी लोगों से जानती हूँ मैं। यहाँ पर कुछ लोग और भी खड़े हैं कि वो क्या सोचते हैं। 2-3 लोग किनारे पर भी खड़े हैं, वो क्या मन में दबा करके बैठे हैं। बताइए माहौल क्या चल रहा है आपके गुजरात में? कौन सी पार्टी ज्यादा भा रही है आपको? अभी भाजपा भाजपा पसंद आ रही है? भाजपा की चलेगी ऐसा। अच्छा भाजपा अभी चलेगी यहाँ पर। क्या क्या मुद्दे ऐसे हैं जो भाजपा के पसंद आए हैं आपको? तो राष्ट्रवाद भी है। राष्ट्रवाद मतलब आपको राष्ट्रवाद का मुद्दा बहुत ज्यादा पसंद है, इसीलिए भाजपा चाहिए, उसके अलावा कोई नहीं चल पाएगी? बिल्कुल भी नहीं, मतलब कमल खिलाने वाले हैं पूरी तरीके से। भैया वो तो बता दिए कि कमल खिलाने वाले हैं, आप क्या खिलाने वाले हैं बताइए जरा? कांग्रेस। देखिए भैया तमाम पार्टियों का माहौल चल रहा है। खिलाना है हाँ। उनको पूछो, रिक्शा वाले हैं ना, कमल खिलाना है। 200 रुपया CNG होगा, चलेगा? तो उनका अपना मुद्दा है ना। नहीं मैं पूछ रहा हूँ। हाँ। 200 रुपया CNG का भाव होगा। हाँ बताइए, बोलिए। क्योंकि हम ऑटो चलाते हैं, बरोबर महंगाई बहुत बढ़ गई है। अभी CNG का भाव बहुत बढ़ गया है। हमको बोला था कि 35 रुपये में CNG मिलेगी, बरोबर। हाँ। वो टाइम निकल गया। अभी ज्यादा अभी गैस का भाव बढ़ गया। अब हम लोग रिक्शा के अंदर क्या कमाओ और क्या खाओ, बच्चों को क्या खिलावे? इसकी बात थी पर कुछ नहीं मिल पाया और इन्होंने कुछ किया ही नहीं। हम कुछ नया लाना चाहते हैं, बरोबर। परिवर्तन चाहते हैं, बस हमारी एक ही फर्ज है कि परिवर्तन लाना है। भाजपा को हटाओ, कांग्रेस को लाओ, बस हमारा तो एक ही बोलना है। वो तो कहते हैं कांग्रेस ने क्या कर दिया ये बताइए। कांग्रेस ने तो बहुत कुछ किया है, बहुत कुछ किया है। कांग्रेस के समय में तो कोई इंसान ऐसा नहीं था कि नौकरी नहीं करता था, छूटक मजदूरी नहीं करता था। हम खुद का घर आराम से चलाते थे। पर जब से हम लोग भाजपा आए तब से कुछ होता ही नहीं है बहन जी। कोई काम नहीं दिख रहा है। कोई काम नहीं दिख रहा है। अभी भाड़े पे भी देखो आप, भाड़ा भी बढ़ गया है। पैसेंजर बैठते नहीं है। इतना देंगे, आना है तो आओ, नहीं आना है तो नहीं आओ। मतलब कहीं ना कहीं धंधा फिर उसके बाद ठप पड़ जाता है। तो हम क्या करेंगे फिर? मतलब अपनी पुरानी पार्टी पर ही विश्वास कर रहे हैं? हम तो हमारे कांग्रेस पे ही विश्वास करेंगे। भैया उन्होंने तो कह दिया हम तो हमारी कांग्रेस पर विश्वास करेंगे। ये माहौल यहाँ पर बना हुआ है कि क्या देखिए यहाँ की जनता क्या कह रही है कि क्यों उन्हें भाजपा चाहिए। किसी ने कहा कि भाजपा राष्ट्रवाद के कारण चाहिए, कोई कह रहा है कि नहीं मुद्दों पर बात होनी चाहिए। मुद्दे ये हैं, तो देखते हैं कि इस बार के चुनाव में क्या होता है। ये जो सर्वे है क्या बड़ा दिखाने वाला है, क्योंकि ये ही लोग वो हैं जो सत्ता की कुर्सी को तय करते हैं। मैं ऐसे ही लगातार आपको दिखाती रहूंगी, पर फिलहाल के लिए नमस्कार।